नमस्कार भारतवासियों, मेरा नाम है प्रीति। मेरा नाम है प्रीति सिंह। गाइस, आज लेकर आए हम पूरब झा की वीडियो ऑल इज वेल। मजा आ गया। क्या? पूरब झा की वीडियो आ गई ना। अच्छा, मेरा अभी तो देख ही नहीं है, मुझे कैसे आया? अब देखने में मजा भी आएगा। ये ऑल इज हेल लिखा हुआ है, वो वेल थोड़ी सॉरी, लिखा है। वो आदत है ना बी पॉजिटिव रहने की, तो इसलिए ऑल इज हेल। इतना मत चीयर कर। करे स्टार्ट। हाँ जी। तो आदरणीय मंत्री महोदय, आदरणीय का मतलब है मतलब नहीं जानने दुबे जी, मैं रट लूंगा। बस आप अच्छे से मेरे को बताइए ताकि बड़े मालिक और मंत्री जी मेरे से खुश होके मेरे प्रमोशन की अर्जी पास करवा दे, ताकि मैं इस न्यूज़ चैनल में जूनियर एडिटर से सीनियर एडिटर बन जाऊं। यू नो दुबे जी, 1 साल से इस पोजीशन के लिए मैंने 1 साल से अपने जीभ की एक्सरसाइज करी है। ये न्यूज वाला बनने के लिए जिम क्यों? ओ समझा 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 समझा। या समवन इज कॉलिंग मी। मैं कॉल लेके आता हूँ, आप इसमें रंग भरिए। दुबे जी, वो बाहर आपसे कोई लेडी मिलने आई है, खुद को सीएम बता रही है। शैतानी बंद करो। हमको मान ले वो लेडी सीएमएम है। वो AQI को AIQ बोल रही है और सुभाष चंद्र बोस जी को सुभाष चंद्र पैलेस। अरे ये तो मैडम ही है, वो मंत्री जी के प्रोग्राम की बात करने आई होंगी। यस सर। अरे, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। हेलो। आज रात को बाहर मत निकलना। जैसे ही तुम रात को बाहर निकलोगे तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्यों? क्या हुई? क्या हुई? रैंचो ने चतुर की स्क्रिप्ट में छोटे फेरबदल किए, जैसे जोड़ बन गया चोद और मन बन गया धन। जैसे ही तुम अपना पहला कदम अपने घर से बाहर निकालोगे, फिर उसके बाद तुम 500 AQI की हवा लोगे अपने फेफड़ों में, तो अपने आप ही मौत हो जाएगी ना। तो इसलिए मास्क पहनो और पेड़ लगाओ। ठीक है? ओके, बाय। I know it. Hello. Rascal. Oh, चतुर, ये दुबे जी ने दिया। Give it to me, छाछड़। आदरणीय सभापति महोदया, अतिथि श्रीपति श्री मंत्री जुतेश्वर जी, माननीय मेरे मित्रगण और पत्रकार महोदया, आज अगर इंडियन जर्नलिज्म आसमान की बुलंदियों को छू रहा है तो उसका सारा श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है, श्री मुथधीर चौधरी। सर, बोल रहे हैं, लेकिन सब हमारे हैं। पिछले कई सालों से अपने पत्रकारिता से इन्होंने इस देश को लगातार चोदा है। इसका मतलब है लगातार जोड़ा। उम्मीद है ये आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि अकेला आदमी अपने दम पर इस पूरे देश को कैसे चोद सकता है। चैनल का पूर्ण उपयोग झूठी से झूठी न्यूज़ फैलाकर इस पूरे देश को चोदना कोई इनसे सीखे। छोटी से छोटी न्यूज़ फैलाकर देश को जोड़ना कोई इनसे सीखे।
सीखे सीखे इनसे सीखे। अब आगे बढ़ते हैं। आदरणीय मंत्री जी, नमस्कार। आप जैसे सज्जन आदमी ने जिस तरीके से इस देश का धन चुराया है वो सराहनीय है। इसका मतलब है देश का मन, उसका मन चुरा। दिन हो या रात आप लगे रहे इस देश का धन चुराने में। इस देश को चोदने में आपका भी पूरा हाथ है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। देश की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट की दुर्गति आपके इस चोरी के कला से हुई है। मैं नतमस्तक हूं कि आप दोनों ने मिलके इस देश को कैसे पूरा चोद दिया। अश्लील है ये लोंडा। अरे बंद कर, इसको बंद करो, बंद कर। क्या हुई मंत्री जी? अपोजिशन ने भेजा है ना तुझे ये सब बोलने को। कितने पैसे खाए साले देशद्रोही। नो। वाह वाह मंत्री जी वाह, थोड़ा सा सच सुनने को क्या मिल गया, आपने तो सीधा देशद्रोही का ही ठप्पा लगा दिया। कौन सा सच? कोई दिक्कत नहीं है हमारे महान भारत देश में। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम। ऑल इज वेल। नहीं नहीं मंत्री जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे मंत्री जी, इटली में एक हार्मफुल केमिकल फैक्ट्री को बैन किया गया और उसके ओनर्स को 121 साल की जेल हुई, और आज वही फैक्ट्री हमारे देश में खुलेआम चल रही है बिना किसी ऑब्जेक्शन के। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑल इज वेल। और साइंटिस्ट हमारे सब जेल में बंद है और रेपिस्ट सारे बेल पर बाहर। पर कोई बात नहीं, ऑल इज वेल। खाना, हवा, पानी, सब में जहर, लेकिन फिर भी ऑल इज वेल। नहीं मंत्री जी, ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज हेल। जब करप्शन आउट ऑफ कंट्रोल, लिटरेसी हो अंडरगोल, न्यूज़ चैनल बने मस्खरे, इन्फ्लुएंसर खोले पोल, ऑल इज हेल। विक्टिम क्या जाने रेपिस्ट का क्या होगा, जेल मिलेगी या अगला नेता होगा, सड़कें खुदी तो हेलमेट से भी क्या होगा, टैक्स भी दो, घूस भी दो, महंगाई की लात अलग से, ऑल इज है। अरे भैया ऑल इज है, अरे चाचू ऑल इज है, अरे भैया ऑल इज है। रेसिज्म पे मुंह बन गए, सिविक सेंस का पता नहीं, पानी में मिलावट और खाने को कुछ भी बचा नहीं, खास खास के सांस ले रहे हैं सारे, क्यों सबसे बड़ी इकोनॉमी के करते दावे, चाहे पेड़ क्या पूरा जंगल ही वो कटवा दे, जिस पर पैसा है वो देश का राजा है प्यारे, भैया ऑल इज है, अरे भैया ऑल इज है, अरे चाचू ऑल इज है, अरे भैया ऑल इज है। प्रोटेस्ट हुए जो इंडिया गेट पर, वो तो किसी ने सुना नहीं, खाना पानी साफ मांगना हक है अपना गुनाह नहीं, फ्री चीज के चक्कर में वोट जहां मिल जाए, वहां ढंग के नेता को सीट ना मिल पाए, फोकस धर्म से ज्यादा पढ़ने पर हो जो, तो लोग भी बेहतर देश का भला कर पाए, तो होगा ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल, अरे चाचू ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल।
बहुत अच्छी, legit। मतलब बहुत सीरियस टॉपिक पे बात उठा दी है। जबकि ये काम क्या था, हमारे मीडिया को करना चाहिए और वो हमारे तो- विपक्ष को भी, पर दोनों ही अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पावर में रहेगा वो अपने हिसाब से दुनिया चलाएगा, और वो चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके विरोध में या उनके सपोर्ट में है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन बाकी के जो विपक्ष है और जो मीडिया, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये सच है। सब अपना काम करना भूल गए हैं। यस, जनता, मीडिया, सरकार, सब सब चल रहा है। बस कंफर्ट जोन मिल चुका है और अपने अपने एक- कंफर्ट जोन में हाँ, चल एक रहे हैं। न्यू- गरीब की तो कोई सुनता ही नहीं। एक न्यूट्रिएंट के नाम, न्यूट्रियल होने के नाम पर सिर्फ विपक्षी, मतलब सिर्फ गालियां दे रहा है। एक उसके पक्ष के नाम पर सिर्फ उसका साथ दे रहा है, वो भी अंधा होके। जनता तो अपना पेट भरने से क्या ही करेंगे भाई, 24 घंटे काम करेंगे, अपना घर चलाएंगे या बाहर जाके प्रोटेस्ट करेंगे। और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका नहीं, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं नहीं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका हाईजैक हो रहा है, कोई और आके उनका प्रोटेस्ट हाईजैक कर रहे हैं। कुछ भी हो रहा है भाई, कुछ भी, मतलब जो अगर देश अच्छा भी कर रहा है उसमें भी नेगेटिव कर रहे हैं, जहाँ बुरा कर रहा है वहां पे कोई देख नहीं रहा है। अरे उसको अच्छा बता दे रहे हैं भाई। जिन नेताओं को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए वो सत्ता में आ रहे हैं, और जो बेचारे सच में आ सकते हैं, जो कर सकते हैं, उन्हें जनता खुद ही वोट नहीं, उन्हें जनता खुद ही वोट नहीं दे रही है। आज जिनका पता चल रहा है कि भाई इनने इतना अच्छा, मतलब कि भाषण दिया था, इतना अच्छा काम करा था, कल को पता चल रहा है ये घूस लेके बैठा हुआ था, इसको पैसे दिए हुए। भाई सबका अरे यार, डामाडोल है सब। ऐसा करो, 100% में से 20% खा लो भाई, 80% तो काम कर लो। खाना है, जेब भरनी है, बिना जेब भरे नहीं कर पाओगे, पता है। ये खून में है भाई, ठीक है, ये खून में है, ये चल रहा है। हमारी बस एक जनरेशन और, हम भले जेनजी को कितना ही बेकार कर ले, लेकिन ये जितना भी वो, मतलब ठीक है, हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। जो हमसे पहले वाली जनरेशन थी उनके में एक सोच थी जो शायद अब आके थोड़ी कम हो गई है, और शायद हमारे बाद वाला जो जनरेशन होगी वो और एकदम कम हो जाएगी। जल्दी सुधरो भाई। ठीक ही हो रहा है, बाकी ठीक है, अपना अपना काम करना। अगर सबके सब अपना अपना काम ही कर लिया अच्छे से तो किसी और पे उंगली उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों ये बोलना तू गलत है, पहले खुद को ठीक कर लो। अपना अपना काम ही तो नहीं करते लोग भाई। हम तो अच्छे नागरिक है, हम वोट गंदगी नहीं फैलाते, सिविक सेंस है। यही कर सकते हैं, सारे रूल्स फॉलो। जो हमारे हाथ में हम वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं। ऐसी होती है जो तो हमारे हाथ में नहीं है, उस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देश के खिलाफ कुछ उल्टा फुल्टा बोलते ही नहीं है, लेकिन सरकार से भी सवाल पूछेंगे। सरकार से सवाल, अब पता नहीं उसका पूरब झागा भी क्या होगा, इतनी बड़ी अभी भी वो चली है, अभी थोड़ा बहुत होगा कुछ ना, अभी आई है ना वीडियो, पता चलेगा इसका भी आगे, क्योंकि उठाया तो वैसे तो उसने सब पे सवाल उठाया है, लेकिन एक चल जाता है वो कि हाँ गवर्नमेंट के ऊपर बात हुई है तो मेरा दिमाग देखते इतना हैं नहीं चलता। क्या मेरा जो होगा। ठीक है, ये बंदा गलत है तो ये बंदा गलत है, ये सही है तो ये सही है, और उसमें कि इसने इस तरीके से ऐसे किया होगा, इसने ऐसे से किया था, उतना दिमाग चलता ही नहीं है। अरे नहीं, जैसे अब उसने गवर्नमेंट में सवाल उठाया ना, तो अब उठाना चाहिए। वही जो अब- अभी जो तूने बात बोली कि जो क्या नाम है, गवर्नमेंट के पक्ष में वो अंधे होकर कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज तो और जो इन पे भी विपक्ष आएगी। में है, वो जो विपक्ष में वो अंधे सिर्फ गाली होकर दे रहे हैं। गवर्नमेंट को इतना वो करे कि हाँ। उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि भाई तुम देश के खिलाफ जा रहे हो। एकदम पक्ष में भी नहीं रहना है, एक में विपक्ष में भी नहीं जाना है। भाई आराम से देखो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट पूरा ही गलत कर रही है और ऐसा भी नहीं बिल्कुल ही सही कर रही है। अगर सब कुछ सही होता तो इतना गलत नहीं होता, अगर सब कुछ गलत होता तो देश दुनिया में इतना नाम भी नहीं हो रहा होता। पता चलेगा थोड़े थोड़े टाइमों में, चीजें आगे आगे बढ़ती जाएगी। जब तक विपक्ष स्ट्रांग नहीं होगा तब तक कुछ पता और नहीं विपक्षी चलेगा। बेकार है वैसे बता। अब जब विपक्षी बेकार है तो फिर तो जो सत्ता सरकार- में है तो वो अपने हिसाब से चलेगी। क्योंकि सिर्फ एक बंदे से सरकार नहीं चलती ना, बहुत सारे लोग हैं उसमें, और वो बहुत सारे लोग भिन्न 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 प्रकार के हैं। ऑल इज गोइंग गुड। ऑल हिज हेल को ऑल हिज वेल बनाने का रास्ता भी बताया है। हाँ, क्योंकि अगर हम देखो। एकदम ही नेगेटिव देखेंगे तो जो अच्छा है, जो अच्छा हो रहा है वो, और जो अच्छा कर रहा होगा उनका भी मोरल डाउन डाउन हो होगा। जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, देश में बहुत सारे अच्छे नेता भी होंगे, पक्ष में भी होंगे, विपक्ष में भी होंगे, जो बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे,
और जो कर भी रहे होंगे वो बात अलग है कि शायद उन्हें उनकी ही जो पार्टी है उनको उतना काम या उनका नाम नहीं ले रही होगी, जो गलत कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पावर है, पैसा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी भी उनकी साइड ज्यादा हो जाती है क्योंकि जनता भी उन्हीं को एक तरीके से वोट दे रही है। हम भी देखते हैं, समझते हैं क्या चल रहा है, सबके खोज खबर आती है। वही वाला हिसाब है ना, वही अपना अपना काम करेंगे, अपनी अपनी चीजें होंगी, सही गलत को पहचानने की बस चीजें एक होंगी, जनरेशन तो और चेंज होगी, ये जितने भी बेवकूफ बैठे हैं सत्ता पे सब गायब होंगे, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, दोनों। हम वोट डालते रहेंगे। देखना चाहूंगी मैं इस देश को और आगे बढ़ते हुए, मर ना जाऊं उससे पहले। 50 साल तो जीऊंगी, 50 साल में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। नाइस, बाय बाय।